हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन 40 सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम हमारे जो टर्म वन के अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम कवर कराएंगे। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर हमने लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसके चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। जैसे हमारे दो पॉइंट होते हैं A एंड B, ठीक। A एंड B x1, y1 और यहाँ पर होता है x2, y2। अगर इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होता है हमको, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो ए बी स्क्वायर इधर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इधर इस साइड हम स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। कैसे कटता है? क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2। रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा रूट चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्टार्टिंग हो गई इसकी। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जिस जिस टॉपिक की वो हम बताते चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है हमारा P 2, 3। ये पॉइंट है, इसका हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, ठीक। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का। तो क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे इसको, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0। जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस ये होती है, तो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट y की वैल्यू क्या होती है 0। y की वैल्यू मिल गई 0, x की वैल्यू मान ली a, और इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट a b। ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये गलत, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से, ना कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए x एक्सिस से, ना कि x एक्सिस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा मान लिया x एक्सिस पे, तो उस पॉइंट x एक्सिस के पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने पूछा है इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से। समझ में आई बात? आगे होगी, ठीक है। तो इसका ये बताना है। तो देखिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ P 2, 3 को लोकेट कीजिए, इसको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला P 2, 3 को एक्स ग्राफ सिस्टम पे नोटेट कीजिए। देखिए जैसे ये है, ये हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1 लिया, 2 लिया, ठीक। 1 2 3 अच्छे से समझा रहे हैं एकदम, थोड़ा सा ध्यान बना कर देखिए। 1 2 3 P एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 2 ये रही एंड y की वैल्यू 3 ये रही, ठीक। y में कितना चले 3 ये रहा, x में कितना चले 2। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। x एक्सिस कहाँ है? ये रही, ठीक है। x एक्सिस ये रही, x एक्सिस से इस पॉइंट के बीच की दूरी यही तो है। x एक्सिस और इस पॉइंट की दूरी यही तो है। x एक्सिस ये रही पूरी, ये पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा इसके बराबर ही तो है। ये पॉइंट हमारा कितना ऊपर होगा? जितना ये था 3 तक ही तो गया था। ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पे 3 था ये 3.5 हो, ऐसा तो होगा नहीं। ये यहाँ तक 3 था तो ये भी तो 3 होगा। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो कितना डिस्टेंस आया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आया? 3 यूनिट्स। समझ गए? ये पॉइंट का एक्स एक्सिस ये थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही तो होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस यही होगा। तो ये कितना आ गया? 3। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसी के ऊपर है, इसी के जैसा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, नहीं इसके जैसा नहीं आ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 0,6 एंड B 0,-2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पर यही लगाना पड़ेगा। लगा सकते क्या? यही लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो काफी सिंपल है। ए बी इक्वल टू रूट में ये मान लिया हमारा x1 y1, ये x2 एंड y2, ठीक है। x2 माइनस x1 0 माइनस 0 स्क्वायर ये गया, प्लस y2 माइनस 2 y1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक। जब ये माइनस माइनस अंदर आते हैं तो ये हमारा a प्लस बी का स्क्वायर खुलता है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर खुलेगा तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक, ये हमारा इसे मैं खुले डायरेक्ट इनको ऐड कर लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं इस फॉर्मूले की। -6 -2 -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट में 64 कितना आएगा, ए बी इक्वल टू 8 यूनिट्स। तो ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 8 यूनिट्स। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 P -6,8, इसका निकालना है हमें ओरिजिन से डिस्टेंस। कहां से निकालना है, ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट का हमें निकालना है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है बेटा, ये वाला पॉइंट, दो एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर हमेशा x एंड y की वैल्यू कितनी होती है, 0। x और y की वैल्यू होती है 0। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें -6,8, क्यू पॉइंट मिल गया हमें 0,0, इसको हमने 0, मान दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 0,0 होती है। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इसके 0,0। अब हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच इसमें लगा दो डायरेक्टली ए बी इक्वल टू x2, ये x1 मानो, ये x2 मानो, सॉरी ये y1 मानो, ये x2 मानो, ये y2 मानो, डायरेक्ट इसमें लगा दो 0 माइनस फॉर्मूले का ये वाला, और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -8 स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर, x2 0 माइनस फॉर्मूले वाला ये माइनस। ठीक, क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 100 का क्या आ गया 10 बार। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद कर लीजिए, जब भी हमारा ओरिजिन का डिस्टेंस वगैरह पूछे तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है हमारा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली याद कर लीजिए, जहां भी ओरिजिन का डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। x स्क्वायर जैसे यहाँ पे x क्या 6 का स्क्वायर लगाएंगे हम, यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। डायरेक्ट इतना सारा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एमसीक्यू है, डायरेक्ट हमको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। तो क्या करना है, जब भी हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो हमको डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। आता कैसे है, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, यहाँ पे y2 की वैल्यू 0 हो जाती है, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बचा क्या x1 तो बचा, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यहीं से आ जाती है डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, जब कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, इतनी बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर एक बार में मिलेगा, हमेशा करेक्ट आएगा आंसर। तो बस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices, AOBC हमारा रेक्टेंगल है जिसकी 3 vertices 0,3 O 0,0 ये O है एंड B 5,0 देन द लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक, डायगोनल निकालना है। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, किसके पॉइंट्स हैं, ये रेक्टेंगल के हैं। रेक्टेंगल के हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल बनाया ABC 0,3 0,0 एंड 5,0। एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या, 0,3 0,0 एंड 5,0। ठीक है, अब इसके हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल क्या होता है, ये वाली, ये होती है डायगोनल, है ना। तो इसकी लेंथ निकालनी, तो डायगोनल तो सिंपल है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा यहाँ से डायगोनल की लेंथ। देखिए निकालते हैं, AC इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 0, सॉरी x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू -3, माइनस फॉर्मूले का, और ये 3 यहाँ से आ गई। ठीक है,
तो 5 माइनस 0 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट करना डायरेक्टली लिखते हैं हम 25 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 34। इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी है? अंडर रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसके पॉइंट्स हैं 0,4, 0,0 एंड 3,0। इसके हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक, पेरीमीटर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? साइड्स की लेंथ होनी चाहिए। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है, किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कुछ भी हो, तो उसकी अगर आपके पास सारी साइड्स की लेंथ है तो सभी को ऐड कर दीजिए, वही होता है पेरीमीटर। क्या होता है? लेंथ ऑफ वो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट है 0,0, बी कोऑर्डिनेट है हमारा 0,0, हाँ ए कोऑर्डिनेट 0,4, बी 0,0 एंड सी है हमारा 3,0। इसका पेरीमीटर निकालना है। ये हम ट्राइंगल यहां बनाते हैं 0,4, बी 0,0 एंड सी 3,0। ठीक, इसके हमें क्या निकालने हैं? क्या निकालने हैं इसके? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पहले तीनों साइड्स की लेंथ होनी चाहिए। तो देखिए पहले इसकी लेंथ निकालने है ए बी की। ए बी की लेंथ निकालनी है तो देखिए ए बी 0,0 है। 0,0 से पहले वाले क्वेश्चन से मैंने बताया 0,0 होता है ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालना डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। ये 0,0, ये 0,4, तो डायरेक्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 आ जाएगा बाहर। ए बी देखिए कैसे आएगा? 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 का डायरेक्ट 4 आ गया। ए बी की लेंथ क्या हो गई? 4। अब हमें बी सी की लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर करना है ना। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मैं लेंथ वाला बोलना भूल रहा था। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स की लेंथ भी तो होनी चाहिए। तो पहली साइड की लेंथ कितनी है? 4 यूनिट्स। बीसी निकालना है तो डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर क्या करें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बीसी इक्वल टू 9, तो बीसी क्या आ जाएगा बाहर हमारा? 3 यूनिट्स। ये क्या आ गई हमारी? बीसी। अब हमको एसी निकालनी है। एसी तो देखिए एसी यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए। x2 इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 4 का स्क्वायर। देन ac क्या आ गया हमारा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 क्या हो गया हमारा? अंडर रूट में 25। देन AC कितना आ गया हमारा? 5। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देन AB प्लस BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC। AB 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 यूनिट्स। इसका आंसर कितना है? 12 यूनिट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट्स -4,0, द पॉइंट्स -4,0, ये हमारा ट्राइंगल का है। फिर से एक क्वेश्चन आया ए बी सी। पॉइंट क्या है हमारा? -4,0, दूसरा है हमारा 4,0, तीसरा है हमारा 0,3। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, फोर्थ स्केलेन ट्राइंगल। हमको बताना है कौन सा ट्राइंगल है। ठीक, ये जो ट्राइंगल हमको दे रखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कौन सा ट्राइंगल है। तो देखिए कंडीशन बता देते हैं आपको। अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, अगर हमको बताना है राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है किसी ट्राइंगल को, तो उसके अंदर पाइथागोरस
पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी वाली साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? सबसे बड़ी वाली साइड, जो जिसकी लाइन सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक, सेकंड आ रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि हमारी दो साइड्स हमारी बराबर होनी चाहिए। टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये हमारी होती है आइसोसेलेस की। थर्ड है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की हमारी तीन साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल की क्या होती है? थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, फोर स्केलन। स्केलन की तो एक भी साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, ये हमें चारों की प्रॉपर्टी पता चलेगी, चारों की ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो सभी की निकालेंगे लेंथ। सभी की लेंथ निकालिए, फिर उसकी लेंथ को कंपेयर कर लीजिए। अगर दो लेंथ बराबर आ गई तो आइसोसेलेस हो गया, अगर तीन लेंथ बराबर आ गई तो इक्विलेटरल हो गया, अगर हमारी लेंथ बराबर है प्लस पाइथागोरस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं, पहले AB की निकालते हैं। AB की लेंथ क्या आएगी? ये x1, ये y1, ये हमने माना x2 y2। तो होता क्या है? x2 4, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस x1 का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 4 प्लस 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 बचा। AB इक्वल टू आ गया बाहर 8 यूनिट्स। ठीक है, AB आ गया 8 यूनिट। अब हमको निकालना है BC निकालना है। BC कैसे आएगा? x2 माइनस x1, अब इसको छोड़िए, ये हमने मान लिए x1 y1, तो x2 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सेम तरीके से BC 4 माइनस 0 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 3 माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9। माइनस में जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो 9 हो गया। तो BC इक्वल टू ये हो गया हमारा रूट में 25, एंड रूट में 25 से बाहर आएगा 5 यूनिट्स। ओके, ठीक है, ये हमारा BC आ गया। BC का हमको चाहिए AC की लेंथ और चाहिए। ठीक, ये हमारा x1 y1, ये हमने मान लिए x2 y2 BC। अब BC की लेंथ वो सॉरी AC हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम? अंडर रूट में x2 क्या है? -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 -4 बचेगा। ठीक, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा? 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट में 25, बाहर आ जाएगा 5 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए हमारी ABI 8 यूनिट, BCI 5 यूनिट, ACI 5 यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद हम देखिए, अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमारी इसके अंदर दो साइड्स इक्वल है। ये वाली 5 यूनिट प्लस ये वाली 5 यूनिट, BC एंड AC आर इक्वल्स। तो इक्वल हो गए तो हमारे कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो सिंपल सी बात है। अगर राइट एंगल होता तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता। आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल होता तो तीन साइड इक्वल होती। इसकी दो साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और इसका ऑप्शन है बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द क्वाड्रेंट। हमको बताना है किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट A है 7, एंड पॉइंट B है 3, 4 है ना। पॉइंट A 7, पॉइंट B 3, 4, इन दो को एक पॉइंट डिवाइड करता है किस रेशियो में? m:n। ये m:n क्या होता है? इनका रेशियो होता है m:n या फिर m:n
जो है 1:2। ठीक, अब बताना है वो कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट का सिस्टम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्राफ सिस्टम। ग्राफ सिस्टम में क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में एक वैल्यू प्लस, सेकंड वैल्यू माइनस, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस, चौथे क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू x की होती है प्लस एंड y की वैल्यू माइनस। यहाँ पर कुछ गलती हो गई क्या, हाँ ये गलती हो गई, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है। ओके, कैसे याद करना है, x की वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है, तो पहले क्वाड्रेंट है प्लस प्लस, x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है, y की वैल्यू प्लस होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू माइनस होती है, ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आती है 3,4, मान लीजिए, अभी बोल नहीं रहे कि निकल के आ गई, 3,4 आ रही है, 3,4 दोनों प्लस कहाँ पे आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर माइनस 3,4 आ रही है, एक माइनस की एक प्लस की है 4, माइनस 3,4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। अगर माइनस माइनस में आएंगे दोनों वैल्यू, -3 -4 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, और 3, -4 आ गई तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गई। क्वाड्रेंट सिस्टम समझ गए। अगर वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है कि इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। ये लाइन है हमारी a, b, a, b, यदि a एंड b, ठीक, a b, a का 7, -6 एंड b की वैल्यू 3, 4। इसको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया, इसको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया, वो पॉइंट का जो क्वाड्रेंट है वो बताना है हमको कौन सा है, और जिस हिसाब से डिवाइड किया वो है 1:2। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है p 1:2, ठीक, 1:2, ये हमारा इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब हमको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, पहले हमें उनकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, जो वैल्यू निकलेगी फिर उससे हम डिसाइड कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लगता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा, x की वैल्यू निकालनी होती है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगर x निकालें, जैसे ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल जाते हैं इसको बोलते हैं x, y। अगर हमें x निकालना है तो m इंटू x2 करना होगा प्लस n इंटू x1 अपॉन n प्लस n, ठीक है। x इक्वल टू m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3, 1 इंटू 3, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या है 7, और m प्लस n, m 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, 2 प्लस 1 3, ठीक है बच्चा लोग। 14 प्लस 3 17, 17 अपॉन 3, ठीक। फर्स्ट वैल्यू कितनी है, x वैल्यू 17/3, ये x आ गया। y और निकालना है, y का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं बगल में, y इक्वल टू होता है m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। रफ कर दें, इसको कर दिया, पूछने की बात, आप पढ़ा रहे हो, आपकी मर्जी, रफ करना रफ कीजिए, आगे लिखना आगे लिख दीजिए। m1 y2 वैल्यू 3, 1 इंटू 3, y2 की वैल्यू 3 नहीं, y की वैल्यू 4, सॉरी, y2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू -6, 1 प्लस 2। अब बताइए 4 इंटू 1 4, -6 इंटू 2 -6 इंटू 2 -12 अपॉन 3, इसको ये आंसर इसका है। ओके, क्या आ गया, -4 में से 12 गए, -8/3। तो देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, 17/3, -8/3, ये हमारे p के कोऑर्डिनेट निकल आए। कैसे ये, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, किस में, कौन से सिस्टम में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इतने अच्छे से समझाया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना हो, वैसे तो नोट करते चलें, लास्ट पॉइंट पे रिवीजन कर सकते हैं आराम से सारे क्वेश्चंस का, कोई दिक्कत नहीं रहती है, फिर भी आपकी मर्जी है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नोट कीजिए, ठीक है। हटाते हैं, चलिए
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला था पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -2, -5 एंड बी 2, 5। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a -2, -5 एंड b 2, 5। ठीक है बच्चा लोग, ओके। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है बिल्कुल बीच से बाइसेक्ट करने वाला, बिल्कुल बीच में, मतलब मिड पॉइंट, समझ लीजिए। मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, हाँ एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ा था, पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। ठीक है, यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लिया हमने, क्या है P, मिड पॉइंट हमने P मान लिया। तो इसके मिड पॉइंट पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2 अपॉन 2। यहाँ पे पॉइंट्स निकल जाएंगे x, y। ठीक है, x, y निकल जाएंगे x1 + x2 अपॉन 2। अगर y का निकालना है y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये फॉर्मूला जब भी लगेगा जब मिड पॉइंट निकालना हो। कब लगेगा, जब मिड पॉइंट निकालना हो। जब मिड पॉइंट से इधर हो, लेफ्ट में या राइट में हो, तब लगता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कोई वहां पे कुछ रेशियो निकलेगा। यहाँ पे जो रेशियो था 1:1 का होता है। 1:1 मतलब 1 1, समझिए। m की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब बीच से आधा आधा काटना। ओके, तो इसने बोला कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट है, इनको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट काट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक, उसी कोऑर्डिनेट बताने दो। x = x1 + x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2, -2 अपॉन 2 0, 0 अपॉन 2 = 0, खत्म। बिल्कुल, ये तो 0 आ रहा है। y भी क्या है, y1 + y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू -5 + 5 अपॉन 2 0। जल्दी पढ़ रही है लिखने की भैया को। तो यहाँ पे आगे डायरेक्ट इसका आंसर 0। तो इसके पॉइंट्स क्या है हमारे, 0, 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये तो टर्म 1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी करने में। अब अपने क्वेश्चंस भी लगाते रहें, इन्हें भी करते रहें। ठीक, इसके और आ रहा है हाँ, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललो, व्हाट इज मीन्ड बाय पैर, यू ऑल नो व्हाट इज पैर, लेग्स। द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसके पैर कहाँ पर है, क्यों इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, बताएगा कोई, कमेंट कीजिए जिसको आंसर बताओ। यस, जिसको आंसर बताओ कमेंट कीजिए, उसको हम शूट आउट करेंगे, करोड़पति बना देंगे। 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये। पहले खुद तो बन जाओ करोड़पति, हमको बनाओगे। सी आ गया 8,3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए मजाक मस्ती नहीं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ABC बोल रहा है कि मतलब ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इसकी ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो इसके फोर्थ पॉइंट का जो फोर्थ वर्टेक्स है D, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना हमेशा, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट, अभी मैंने बताया था बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है, जैसे इसके हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल्स बनी, तो ये जो पॉइंट है O पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो जो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है, और जो O पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट है। आई थिंक समझ गए बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे, मतलब किसी भी लाइन को बीच में से काटना। तो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट बन गया, और जो O पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब यहाँ से ये पैरेललोग्राम की डायगोनल आ रही है AC, इसने BD को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब AC की वजह से जो BD का डिवाइडेशन हुआ वो इक्वल पार्ट में हुआ, और जो BD है उसने AC का बाइसेक्ट कर दिया, मतलब BD की वजह से जो AC का डिवाइड हुआ वो भी इक्वल पार्ट में हुआ, मतलब इसका रेशियो 1:1, इसका रेशियो 1:1।
ठीक, ये क्या हो गया हमारे मिड पॉइंट बन गया, है ना। और इसको हमें निकालना है फोर्थ पॉइंट डी, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स कॉमा वाई। ओके, एक्स कॉमा वाई मानते हैं। अब देखिए इन डायगोनल सी, जब हम डायगोनल सी वाले लेंगे, सॉरी सी नहीं ए सी, इन डायगोनल ए सी जब हम ए सी लेंगे तो अगर हमें ओ के पॉइंट्स निकालने हैं, ओ के पॉइंट्स क्या आएंगे एक्स कॉमा, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज x1 y1, तो ओ के जो पॉइंट आएंगे x y, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। जब हम ये लेंगे AC, अभी AC की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, अभी AC की बात कर रहे हैं, तो AC में x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 8 अपॉन 2, 2 - 6 अपॉन 2, ये खत्म 3, और y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। वाह मैजिक, दोनों पॉइंट्स बराबर आ गए, 3, अच्छा आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दो। तो x, y की वैल्यू क्या आ गई 3, 3। एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, -2 प्लस 8 6 अपॉन 2, 3 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 3 2, बिल्कुल करेक्ट। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है x, y वो कहाँ पर लाई करेंगे, यहीं पर तो लाई करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, 3, ओ की वैल्यू। अब अगर अच्छे से देखें तो ये ओ पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट है और ओ पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है ना। ओ पॉइंट हमारा AC का भी मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट ही हमारा BD का भी मिड पॉइंट है। अगर ये BD का भी मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यूज भी तो यही होंगी, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ओ पॉइंट है वो पूरी BD का मिड पॉइंट है, तो जो अगर हम BD से O का हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसी हिसाब से तो वो भी तो यही आएंगे ना, है ना। समझ में आ रहा है, BD का भी मिड पॉइंट O है, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं डायगोनल BD ले रहे हैं, मार्कर बंद हो गया चलते चलते, हाँ BD ले रहे हैं BD, ठीक है। BD में जब हम लेंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अभी हम BD की बात कर रहे हैं, BD, ठीक है, BD की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है 3, ये जो होते हैं मिड पॉइंट होते हैं। x की वैल्यू आ गई 3, x1 की वैल्यू x1 हमको पता नहीं, x2 की वैल्यू 6 अपॉन 2, 2 को इधर भेजा, 3 2 जा 6 इक्वल टू x1 प्लस 6, x1 की वैल्यू आ गई 0। समझ गए। अगर हमको निकालनी है y1 की वैल्यू तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी है 3, ये होता है हमारा ये वाले पॉइंट्स। y1 की वैल्यू y1, y2 की वैल्यू 7 अपॉन 2, इसको इधर भेजा तो क्या आ गया 6 इक्वल टू y1 प्लस 7, तो y1 क्या हो गया 6 माइनस 7, y1 इक्वल टू -1। तो D पॉइंट्स के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है 0, -1। ऑप्शन है 0, -1, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ऑप्शन बी, ओके ठीक है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन वो डी नहीं है, डी हमारा पॉइंट है, डी पॉइंट, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बोल रहा है इफ द पॉइंट 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, हाँ ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है इफ द पॉइंट P 2,1, जो P पॉइंट है 2,1 वो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट A 4,2 पे, A पॉइंट 4,2 एंड B पॉइंट 6, नहीं गलत हो गया, हाँ 6, B पॉइंट 8,4, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन AP इक्वल टू 1/3 AB, AP इक्वल टू PB, ये वाले 4 ऑप्शन, मतलब इनका हमें बताना है रेशियो किस हिसाब से आ रहा है वो बताना है। अभी तो देखिए इसे बनाते हैं पहले समझाते हैं। AB आ गया, इसका बोल रहा है द पॉइंट 2,1 इस पे लाई कर रहा है कहीं, मान लीजिए ये P 2,1, ये बीच में बना दिया है, बीच में है नहीं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा P लाई कर रहा है इसके ऊपर 2,1, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं, वो बोल रहा है इसका रेशियो निकालिए, रेशियो निकलेगा तो AP अपॉन AB कर लेंगे, 1/3 ऐसे कुछ आ जाएगा। AP अपॉन
पी वी कर लेंगे, है ना, निकाल लेंगे। पहले हमें इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ये बने रहो, नहीं समझ में आ रहा लास्ट तक करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी देखो पहले आगे देखो, ठीक है, पहले इसका रेशियो निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में रेशियो कैसे निकालते हैं, k:1 मान के, पता होगा क्या करते हैं हम इसका रेशियो, लेट रेशियो बी k:1 या फिर k:1। इसका जो रेशियो हमारा AP/PB का k:1 है, ठीक। तो k:1 सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है, x इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। देन x की वैल्यू m कितना है, k इंटू x2 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है 2,1, x वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो x वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2। 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, ठीक है। सेम तरीके से इसी फॉर्मेट में y की वैल्यू निकालते हैं। वैसे y की जरूरत नहीं है, ये हमारी x से ही सॉल्व हो जाएगा, m प्लस n। देखिए क्या करते हैं, k प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 8k प्लस 4, 2 इंटू k 2k प्लस 2 इक्वल टू 8k प्लस 4। ट्रांसफर कीजिए, 2k को इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, क्या आएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 8k माइनस 2k। 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2, 8k माइनस 2k 6k। बड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ, माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ओ रे क्या हो गया, k की वैल्यू माइनस में, k की वैल्यू माइनस में, k की वैल्यू पॉजिटिव देखी थी अभी तक हमने, k की वैल्यू माइनस मतलब माइनस में रेशियो हो रहा है। माइनस रेशियो क्या मतलब होता है इसका, पता होगा, बहुत बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, जिसको पता है वो भी देख लीजिए। क्या पता आपको कोई एक पॉइंट नहीं पता हो, या फिर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। होता क्या है, जैसे ये लाइन है, ठीक, इसको अगर इंटरनली डिवाइड करता है, दो टर्म होते हैं, एक इंटरनली रेशियो होता है, एक एक्सटर्नली रेशियो होता है। जैसे इस लाइन को किसी लाइन डिवाइड किया ऐसे, तो ये हो गया हमारा इंटरनली रेशियो, ठीक। इंटरनली रेशियो तो हमारा पॉजिटिव आता है हमेशा, जैसे ये 1/3 पॉजिटिव होगा तो इंटरनली हो जाता है। जैसे यही लाइन है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करें आगे, और इसको किसी तीसरी लाइन ने काट दिया, आगे से काटा। एक्चुअली में लाइन इतनी थी, इतनी लाइन को थोड़ा हमने एक्सटेंड किया आगे, तो ये यहाँ पे काटा। तो जब ऐसा रेशियो आता है, जब हमारी लाइन एक्सटेंड होती है, तो हमारा माइनस का रेशियो आता है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट है हमारा 2,1। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ, P2,1। समझ में आया, फिर से सुन लीजिए, एक पॉइंट होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जब लाइन एग्जैक्टली कट रही हो, एग्जैक्टली जब हमारा इंटरनली तरीके से उस लाइन को हमने काटा, ये हो गया हमारा इंटरनल रेशियो। जब हमारी लाइन एग्जैक्टली यहाँ पर है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया आगे की तरफ, फिर हमने इसको काटा, तो ये होगी हमारी एक्सटर्नली, ठीक है। जो एक्सटर्नल का रेशियो होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ये बात समझ लीजिए। जो एक्सटर्नली का रेशियो होता है वो हमेशा माइनस में होता है, जो इंटरनली का रेशियो होता है वो पॉजिटिव में होता है। मेरे को कहाँ से पता चला ये एक्सटर्नली है, यहाँ से पता चला, जो रेशियो निकल गया है -1/3 आया। अभी रेशियो नहीं आई, k की वैल्यू आई। रेशियो क्या हमारा k:1, तो -1/3:1, तो -1:3। रेशियो क्या आ गया, m:n की वैल्यू आ गई -1:3। ओके, एक मिनट, थोड़ा शोर हो रहा है अभी। देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, k की वैल्यू नेगेटिव आई। नेगेटिव से क्या पता चला हमको, लाइन ये एक्सटर्नली है, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब लाइन का जो पॉइंट है हमारा P, वो बाहर की साइड है। तो एग्जैक्टली में ये लाइन कैसी होगी, ना ऐसे A B थोड़ी सी डॉट 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 P, ठीक, एक्चुअली में ये होगी। अब हमारा ये k:1, ये रेशियो आया कितना 1:3, -1:3। कैसे आया, k:1 होता है, k की वैल्यू -1/3, 3 इधर गया, -1:3। ओके, ये आ गया यहाँ तक। अब हमको निकालना है इसका रेशियो। ऑप्शन में रेशियो पूछा गया, किस हिसाब से आ रहा है, मतलब AP/AB क्या है, किस हिसाब से आ रहा है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो -1/3 आया, -1/3 का मतलब क्या होगा, AP/AB की वैल्यू है -1/3, AP की वैल्यू -1
और इसकी वैल्यू 3, तो AP अपॉन AB की वैल्यू कितनी आ गई -1/3 अपॉन AB। अरे हाँ, हम इसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, AP अपॉन AB नहीं लिखते हैं, वो इंटरनली वाली लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे, दिमाग में वही चल रहा है इंटरनली वाला चीज। AP अपॉन AB नहीं लिखते, AP अपॉन PB लिखते हैं। जैसे ये था ना PA अपॉन PB पूरा लिखते हैं, PA अपॉन PB पूरा, और इंटरनली क्या करते हैं, ये अपॉन ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, PA अपॉन PB इक्वल टू 1/3। ये बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे -1/3 था, यहाँ पे 1/3 कैसे कर दिया। देखिए बच्चों, क्या है ये जो माइनस साइन है, हमने रेशियो मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट डिवाइड करने पे 1:3 आया। क्या रेशियो भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये जो के अंदर आगे जो साइन है माइनस का, ये डिनोट करता है एक्सटर्नली, मतलब हमको माइनस बता लिया एक्सटर्नली में डिवाइड हुआ है। जो माइनस साइन है वो डिनोट करता है ये इंटरनली है या एक्सटर्नली है। माइनस साइन ये नहीं बताता कि रेशियो नेगेटिव है, रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो रेशियो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। जो माइनस साइन वो डिनोट करता है कि ये एक्सटर्नली में है या फिर इंटरनली। जैसे मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ को हम प्लस लेते हैं, साउथ को माइनस लेते हैं, तो साउथ क्या माइनस में होता है? नहीं, साउथ उसका पोलरिटी बताता है कि वो साउथ पॉइंट है, और नॉर्थ जो होता है वो प्लस जो साइन होता है पोलरिटी होता है कि वो नॉर्थ पॉइंट है। उनकी वैल्यू क्या प्लस माइनस होती है? नहीं, उनकी वैल्यू तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। तो ऐसा ही ये है, के आगे जो माइनस साइन है वो बता रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है, ये एक्चुअली में माइनस में नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है। माइनस से पता चला हमें ये एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है। ओके, तो PA अपॉन PB क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, PA अपॉन PB 1/3। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो PB अपॉन PA इक्वल टू 3। PB कैसे बनी, वहां पे देखो PB कैसे बनी है, PA प्लस AB। PB को लिख दिया PA प्लस AB इक्वल टू PA इक्वल टू 3। अलग अलग कर सकता हूँ, इसको पढ़ा होगा, कई बार किया होगा। PA अपॉन PA कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लस AB अपॉन PA कर सकता हूँ इक्वल टू 3। PA अपॉन PA का डिवाइड PA से करेंगे, PA का डिवाइड P से करेंगे तो क्या आएगा, 2 का डिवाइड 2 से करेंगे क्या आता है 1, तो PA का डिवाइड P से करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, तो AB इक्वल टू PA इक्वल टू 3 -1, इसको इधर भेज दिया -1 इक्वल टू 2, तो AB अपॉन PA की वैल्यू आ गई 2। ठीक, और यहां से हमारा रेशियो निकल आएगा देखिए AB को इधर रखा, PA को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, तो AB अपॉन 2 इक्वल टू PA। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसका रेशियो AB को भी नीचे भेज दो, तो 1/2 इक्वल टू PA अपॉन AB। समझ गए? सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बस मेन चीज एक्सटर्नली और इंटरनली की थी। माइनस साइन हमको बता दिए एक्सटर्नली, और यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे थे। याद रखना, इंटरनली में क्या होता है, AB अपॉन AP अपॉन PB लिखते हैं, और एक्सटर्नली PA अपॉन PB लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, PA अपॉन PB पूरा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन है डी। AP इक्वल टू 1/2 AP, हाँ PA को AP लिख सकते हैं, AP इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ये रहा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ PA अपॉन 2, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। करते हैं जल्दी, आइए। ला 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 ला, जो मैथ पढ़ेगा अच्छे से वो अच्छे मार्क्स लाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो ला 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 करता रहेगा जिंदगी भर, ला 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 गाने गाता रहेगा। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ P पॉइंट A अपॉन 2, P क्या है A अपॉन 2, 4। ठीक, P पॉइंट A अपॉन 2, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QF। QF है ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। -6, 5 ये एक पॉइंट है हमारा, P मान लीजिए यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है हमारा -2, 3। पहला पॉइंट -6, 5, दूसरा पॉइंट -2, 3। ये हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट है, एक पॉइंट जिसको नाम दिया P। इसकी वैल्यू है A अपॉन 2,
4। हमको वैल्यू बतानी है ए की। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हद से ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है क्यू पी, क्यू के पॉइंट -6,5, पी के पॉइंट -2,3। इसका जो मिड पॉइंट है वो है a/2,4 मिड पॉइंट है, और इसमें ए की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? ए की वैल्यू। ये तो बहुत सिंपल है। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना हो तो x = x1 + x2/2। x की वैल्यू कितनी? a/2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी? -6, x2 की वैल्यू कितनी? -2/2, -6 -2, रुको 2 से 2 कटेगा, खत्म। a = -8, a की वैल्यू कितनी है? -8। देखिए -8 ऑप्शन है। -8 है कहाँ भाई? -8 ऑप्शन बी, -12। देयर इज समथिंग मिस्टेक। -6 -2, और इज द मिस्टेक a/2। क्या मिस्टेक है इसमें भाई? कुछ तो नहीं है। क्या मिस्टेक करती भाई इसमें? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, शायद पढ़ने में मिस्टेक करती है। इफ pa/3,4 इज द मिड पॉइंट, अरे रे a/2 नहीं, a/3। ठीक है, a/3। यहाँ पे भी क्या आएगा? a/3। यहाँ पे भी क्या आएगा? a/3। ये कटेंगे नहीं, ये 2 हो गया, ये कटेंगे नहीं, ये कटेंगे नहीं। a की वैल्यू a = -8 × 3/2, 2 के टेबल से कितने हो गया? 4। तो a की वैल्यू आ गई -12, और ये ऑप्शन है हमारा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो इससे ज्यादा सिंपल तो क्वेश्चन कुछ मिलेगा भी नहीं। हलवा था, हलवा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कट y एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे मुझे लग रहा है गलतियां करते हैं, अक्सर करते ही हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए। इस क्वेश्चन को भाई अच्छे से करना। b 4,6 कट दी y एक्सिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे बाइसेक्ट करता है? मिड पॉइंट पे। यही बताया था, मिड पॉइंट हो गया। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां बाइसेक्ट करता है? मिड पॉइंट पे। अब वो बोल रहा है y एक्सिस पे बताइए। कट दी y एक्सिस, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे पॉइंट्स क्या होते हैं? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ठीक, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमने मान लेते हैं कुछ भी। y की वैल्यू क्या माने? y की वैल्यू क्या माने? y1 मान लेते हैं। ठीक है, हमको बताना है क्या? इसके पॉइंट्स बताने हैं y1, ये तो बताने हैं। ठीक है, क्या है? मिड पॉइंट ही तो है, दिख रहा है साफ साफ मिड पॉइंट है। क्या करेंगे? AP = PB। अरे ये भी छोड़ो, AP = PB क्यों कर रहे हो? अरे मैंने कुछ बता दिया गलत। क्या करेंगे? AP मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x = x1 + x2/2। x की वैल्यू कितनी? 0। अभी तो y की वैल्यू निकालनी है, x की छोड़ो, y का लगा राइट फॉर्मूला y1 + y2/2। y की वैल्यू कितनी? y1, y की वैल्यू y1 मानी। y1 की वैल्यू 5 + 6/2, 5 + 6 11। y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। हाँ, आ गई। सिंपल था, कर दिया अच्छे से। बिल्कुल ऑप्शन है नहीं है, गलत कर दिया, गलत। इसमें तो ऑप्शन नहीं है। कई बार सीबीएसई में क्या होता है, ये ऑप्शन भी दे देते हैं, ये वाला 11.2, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये है ही नहीं ऑप्शन। कर दिया ना गलत, खा गए ना मात। ये तो दिक्कत है, अच्छे से पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1,5 एंड B 4,6 कट दी y एक्सिस एट। अच्छे से पढ़ो, कट दी y एक्सिस। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो y एक्सिस को कितने पे काटता है। उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कितने पे काटता है, ये नहीं बोला। यहाँ पे काट रहा है, कुछ रेशियो में काट रहा है। यहाँ पे तो मिड पॉइंट है, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। एक आएगा 11,2, एक आएगा 1 + 4 5.2। वो यहाँ आएंगे मिड पॉइंट की। वो बोल रहा है यहाँ का जो मिड पॉइंट, वो यहाँ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो y एक्सिस पे कितने पे काट रहा है। y एक्सिस समझ में आया?
नहीं समझ में आया? जैसे देखिए ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ सिस्टम पे ये हमारी ए बी लाइन है, ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना सीधे, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा, ये इधर से ऐसे जाएगा, स्ट्रेट है ये एकदम, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाई एक्सिस को किस रेशियो में काटता है, ये बताना है। अब समझ में आया, आ गया, सिंपल था ना। पढ़ते नहीं हो ध्यान से, अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को, अच्छे से एक दो बार रीडिंग कर लिया करो अच्छे से। सिंपल लगता है, होता नहीं है। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन दे नहीं रखा है 11/2, और सीबीएसई के अंदर दे देता है ये भी ऑप्शन, ठीक है। 11/2 नहीं है। अब ये क्या है, वाई एक्सिस को हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ से ये पॉइंट था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ गया, ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है ये बताना है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा ये तो बराबर होगा, ये तो इक्वी डिस्टेंस होगा ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ये तो इक्वी डिस्टेंस होगा, साफ साफ पता चल रहा है ये तो इक्वी डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, बाइसेक्ट करता है, तब वो साइड्स में इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। ये बात नहीं पता थी तो याद कर लीजिए, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमारा कोई लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसका इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस होगा। आई मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ये बात भी याद कर लीजिए, अगर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका हमने परपेंडिकुलर डाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा हमेशा, ठीक। वो अलग थोड़ी बात चलेगी ट्रायंगल चैप्टर की। यहाँ पर ये बात रखिए, अगर लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी, ठीक है। तो हमने इसके क्या पॉइंट्स मान लिए, 0, y मानेंगे क्या, ये तो होंगे x वैल्यू 0, y की वैल्यू y1, ठीक है। इसमें मत पढ़ना, मिड पॉइंट समझ के मत करने लग जाना, होता है बच्चों से अक्सर, तुम लोग नहीं करोगे, अब तुम तो पढ़ लिए, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें, अब इस पॉइंट को माना a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को हमने माना p, ठीक है। तो a के पॉइंट 1,5, AP इक्वल टू पीबी होगा, इक्वी डिस्टेंस, AP इक्वल टू पीबी इक्वी डिस्टेंस, है ना। इक्वी डिस्टेंस होता है मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर। तो क्या आ गया, AP स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से डायरेक्ट, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी, 1,5, ये लिखो 1,5 और इधर 4,6, x1 इसे मानो, y1 इसे मानो, x2 y2, अब हम AP ले रहे हैं, AP में क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू पीवी में क्या होगा, अब इसे मानो x2 y2, x2 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, 4 नहीं y का स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर लो, सिंपल, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस y1 क्या होगा, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी बनाना है यहाँ पे, तो a माइनस बी को लेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 10y, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस y1 का स्क्वायर, ये y1 है, y1 का स्क्वायर माइनस 12 y1। सॉल्व करते हैं, y1 स्क्वायर माइनस 10y एंड 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 56, वो सॉरी 46 एंड 52, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर माइनस 12 y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर गया, माइनस 10y इधर ले आए इसे, माइनस 10y1 प्लस 12y1 इक्वल टू 52 माइनस 26, इसका क्या किया 2y1, 52 में से 26 गए, कितने बचे 26, y1 की वैल्यू ये 6 है 26, y1 की वैल्यू 13, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसके पॉइंट्स कितने बन गए 0,13, पॉइंट्स कितने बने हमारे 0,13, पॉइंट्स हमारे 0,13 आ गए। हमसे पूछा क्या था x एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पर कट करेगा, तो ऑप्शन ए 0,13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थोड़ा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AOB एज सोन इन द फिगर। फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा उधर साइड में, दिख रहा है, फिर से बना देते हैं। ठीक, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स वाई। इसमें क्या है, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0,2y, बी का कोऑर्डिनेट है वो हमारा 2x, 0। ये है हमारा ओरिजिन, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। बिल्कुल सही जवाब, 0,0। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन तीनों पॉइंट से, तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, क्या बोला उसने, एक पॉइंट है हमारा, वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, वो इस पॉइंट O से भी इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट A से भी इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट B से भी इक्वी डिस्टेंस है। इसके हैं दो तरीके कराने के, एक बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट। दूसरा है जो हमारा जनरल तरीका है, इक्वी डिस्टेंस होता है, क्या करते हैं, तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है तो तीनों पॉइंट को निकालो, फिर इनको इक्वेट कर दो, निकल आएगा। दोनों तरीके करा देते हैं, सिंपल है। पहले कराते हैं सिंपल वाला तरीका। सिंपल वाले तरीके में देखिए, जब भी किसी ट्राइंगल से, किसी भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो हमेशा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये बात याद कर लीजिए, MCQ है तो डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए, MCQ में इतना टाइम नहीं है ना कि पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्या बात है, कोई भी ट्राइंगल है उससे, उसके तीनों पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब तीनों का डिस्टेंस बराबर है। जब तीनों का डिस्टेंस बराबर होता है तो वो जो पॉइंट होता है जो तीनों का डिस्टेंस से दूर था, वो जो पॉइंट होता है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट मतलब AB का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू 0, 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 x, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी, 2y प्लस 0 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 2y अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो y इक्वल टू y। तो क्या आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे, मान लो P पॉइंट है कोई, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y ऑप्शन है क्या, लिखा तो है शायद, x, y, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये था इसका शॉर्ट तरीका। दूसरा तरीका है जनरल तरीका। जनरल तरीका तो सबको पता होगा, वो तो सबको पता ही होगा अब तक। क्या होगा, एक पॉइंट मानो x1, y1, उस पॉइंट को पहले O से निकालो, ओरिजिन से निकालो उसका डिस्टेंस, फिर A पॉइंट से डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर B पॉइंट से डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर उसको क्या करो, इक्वेट करो, तीनों को, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ट्रिक याद होनी चाहिए बस इसकी, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, इसके बाद आता है, इफ अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर, as the center passes through 13/2, then the point which does not lie in the interior of the circle is। इसके आई थिंक इसके भी दो तरीके हैं, यस हाँ, दो तरीके हैं इसके भी। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके भी दो तरीके हैं। देखिए क्या होता है, एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया, ओरिजिन को उसके सेंटर मान के, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये रहा। ठीक, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस में सेंटर इसका क्या है, 0,0। ठीक है, अब वो बोल रहा है पासेस थ्रू 13/2, 13/2, 0 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पॉजिटिव। कहां से पास कर रहा है, यहां से। ठीक है, देखो ये लिखा है ना 13/2, 0, तो x वैल्यू 0, x वैल्यू 0 कहां पे, y एक्सिस पे, और y कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 13/2, 0। ठीक, अब वो बोल रहा है कि नीचे ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। ठीक है, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगा।
ठीक, अंदर लाई नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट अंदर लाई नहीं करेगा? जो उसके रेडियस से छोटा होगा, है ना। जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस यहाँ पे जितना होगा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, पूरे सर्कल में रेडियस सेम होगा। अब कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगा? वही तो लाई नहीं करेगा जो इसके रेडियस से छोटा होगा, है ना। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बोला इसका रेडियस मान लो 5 है, मैंने बोला क्या इसके अंदर 4 लाई करेगा इस सर्कल के अंदर? यस 4 लाई करेगा, क्योंकि 5 का रेडियस है, 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। मैंने बोला -3 लाई करेगा, -3 एक्स वैल्यू -3 बोला, -3 यहाँ लाई करेगा क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 4 है ना। समझ रहे हो? 4, हाँ 4 ही तो बोला मैंने, हाँ 4 है इसका रेडियस। समझ। अगर मैंने बोला कि 6 लाई करेगा, नहीं 6 तो आउटसाइड चला जाएगा ना, 6 यहाँ पे नहीं आएगा तो वो सर्कल से बाहर गया ना। समझ गए ना, सिंपल है ना, बिल्कुल। अगर मैंने बोला -6 यहाँ बाहर आ जाएगा, है ना। तो अगर हमें चेक करना है कि इंटीरियर में लाई कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए पहले इसका रेडियस पता होना जरूरी है कि इसका रेडियस कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ही तो होता है। तो इसका रेडियस निकाल देते हैं पहले डायरेक्ट, है ना। तो रेडियस कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया था, जब भी कोई पॉइंट ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना हो, क्या होता है? डायरेक्ट। जैसे P मान लो इसको, तो OP, यस OP क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x² + y², क्योंकि ये ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन से निकालना है, डायरेक्ट निकालो, इतना झंझटी मत रखो कुछ भी। 13/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का खत्म हो गया। 13/2 OP बाहर आ गया, 13/2 मतलब 6.5 यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं लगेगा क्योंकि कुछ भी दे नहीं रखा होता, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, ये यूनिट है। एक बॉक्स लिखते हैं ना, ग्राफ के ऊपर लिखते हैं 1 बॉक्स = 10 यूनिट्स, तो उसी हिसाब से चलता है ये, ठीक है। तो OP वैल्यू 6.5 आ गई, मतलब इसका रेडियस कितना है? 6.5। इसका जो रेडियस है वो कितना है? 6.5 यूनिट्स। अब कोई भी पॉइंट जो 6.5 से कम होगा वो इसके अंदर लाई करेगा, जो ज्यादा होगा वो लाई नहीं करेगा। तो एक शॉर्ट तरीका, एक बड़ा तरीका, लेकिन इसमें हम दोनों कराएंगे, ठीक है। शॉर्ट भी कराएंगे और बड़ा वाला भी कराएंगे। शॉर्ट तरीका ये है कि सर्कल की एक इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ax + by = c, लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा होगा, लाइन की इक्वेशन होती है वो, ठीक है। x + y = 6 लाइन की इक्वेशन होगी। ऐसी सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = r²। कोई भी पॉइंट होगा, अगर वो उसके सर्कम सेंटर पे लाई कर रहा होगा, ये सर्कम मतलब सर्कम सेंटर नहीं, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा होगा, तो x² + y² = r² के बराबर होगा, ठीक है। ओके, ये बराबर होगा। कैसे बराबर होगा वो जानना है? देखिए क्या होता है, ओरिजिन से अगर हमें कोई पॉइंट निकालना हो, ओरिजिन से अगर हमें यहाँ तक का कोई पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? √x² + y², ठीक है। ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? r। ये तो होगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो r² = रूट कट जाएगा x² + y²। यही तो है, ये आ गया, यही तो है। लेकिन ये इक्वेशन भी होती है 11th क्लास में, आई थिंक पढ़ोगे आप लोग, है ना, 11th में। तो यहाँ पे भी जान लीजिए r² = x² + y² होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये सर्कल की हमेशा ये सेटिस्फाई होगी, अगर कोई भी पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस पे आ रहा होगा तो वो इसके सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट अंदर होगा तो वो माइनस में आएगा, बाहर होगा तो प्लस में आएगा, यही होता है। अंदर होगा तो माइनस में आएगा, बाहर होगा तो प्लस में आएगा। कोई भी पॉइंट अगर माइनस में है, मतलब उसकी अगर हमने वैल्यू रखी यहाँ पर, इस इक्वेशन में हमने उसकी वैल्यू रखी, अगर वो माइनस में आई तो वो क्या होगा? जैसे इस इक्वेशन को हम इधर ले आते हैं, x² + y² - r² = 0। जब हम इसके अंदर वैल्यूज को रखें, अगर वो माइनस आई, माइनस में वैल्यू आई, तो वो तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर उस वैल्यू को हम रखें इसके अंदर और वो प्लस में आई, तो वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। समझ गए, है ना? पॉइंट तो समझ गए ना क्या है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वाली सर्कल की इक्वेशन, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू माइनस में आई तो सर्कल के अंदर लाई कर रही है, माइनस के पॉजिटिव में आई तो सर्कल के बाहर लाई कर रही है, ठीक है। लाई मतलब हाँ कहाँ पर है वो पोजीशन उसकी, ठीक। अब देखिए इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है इसका? ऑप्शन ए है -3/4, 1। -3/4 को वैल्यू रखिए यहाँ पे, x² + y² - r² = 0। -3/4, -3/4 का स्क्वायर प्लस कॉमा क्या है 1 का स्क्वायर -6.5 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही आएगा आंसर। इसको सॉल्व करके देख लेना, माइनस में आएगा, क्योंकि
3/4 डिवाइड करते बहुत कम हो जाता है, 1 ऐड करेंगे तो इससे छोटा ही होता है, तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। सेकंड ऑप्शन इसी का ऑप्शन है, ऑप्शन को रख रख के चेक कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या है, 2,7/3, 2 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर। ये भी कम है, बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, इसके बराबर हो ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये सॉल्व एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो जल्दी सॉल्व होता है। अगर क्या करें, इसको हम सॉल्व करने बैठे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक नंबर का एमसीक्यू मिनट कितनी मिलेगी, 1 मिनट, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 3/4 का डिवाइड करेंगे तो बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, उसमें 1 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इससे छोटा छोटा ही आना है, माइनस आ गया। यहाँ पे 7/3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट में कुछ आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर इससे तो छोटा ही बैठेगा, इसका हम स्क्वायर भी कर देंगे आगे, इससे छोटा बैठेगा, ये नेगेटिव आएगा। थर्ड आता है हमारा 5, -1/2, 5, -1/2 थर्ड पॉइंट। तो थर्ड क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांस लग रहे हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 1/2 का स्क्वायर, ये माइनस था ना तो माइनस लगा दे, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के 1/4, 6.5 का स्क्वायर क्या था, 6.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6.5 इंटू 6.5, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, 32, 6 5 जो 30, 6 जो 36, 39, ये कितना आ गया, 5 2 12 4, 1 2 2 डिवाइड पॉइंट 42.25 आ रहा है। 6.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 42.25। इसको हम ऐड करते हैं, 25 प्लस 1/4, अरे यार ये तो बहुत कम आएगा, 25.5 ऐसे ही कुछ आएगा। 100 प्लस 1/4, 101/4 डिवाइड कर लेना, ये 25.5 कुछ आएगा, इसके बराबर तो नहीं आएगा भाई, इसके बराबर तो नहीं आएगा। 42.25 ये भी नेगेटिव में आ गया। ठीक है, जो पॉइंट नेगेटिव में आते हैं, जिनकी वैल्यूज नेगेटिव में आते हैं, वो क्या करते हैं, इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं। ओके, जो पॉइंट और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वो आउटसाइड सर्कल लाई करेगा, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स 0 आ जाएगी वो हमारे सर्कल के यहाँ पे लाई करेंगे, सर्कमफेरेंस पे। ठीक, अब हमारा ऑप्शन डी बचता है। ऑप्शन डी क्या है, -6, 5/2, एक्स वैल्यू -6, -6 का स्क्वायर 36, 5/2 का स्क्वायर 25/4 और -6.5 का स्क्वायर 42.25 अभी निकाला हमने, इसमें पुट कर दिया जा रहा है, इसको हम इधर ले आए हैं। ठीक है, तो 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, 6 4 6 या 24, 4 3 या 12, 12 144, सही है ना, हाँ, प्लस 25/4 माइनस 42.25, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 6 169/4, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 2 जा 8, 42। अरे मामला बहुत आसपास का है, डिवाइड कर लेते हैं पूरा, 169 डिवाइड 4 4 जा 16, 9 उतारा हमने, 4 2 जा 8, 1 0 पॉइंट लगाया, 4 2 जा, ओ माय गॉड और पास में आ गया, 8 2 0, पूरी पूरी बात चल गई बराबर, 4 5 जा 20। ठीक है, 42.25 42.25 आ रहा है इसका, 42.25 माइनस 42.25 इक्वल टू 0, मतलब 0 से ऊपर आ गया, वो नेगेटिव से ऊपर आ गया, नेगेटिव से ऊपर आ गया मतलब ये सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। और इसका ऑप्शन डी भी दे रखा है, इसके आंसर में दे रखा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें। पहला तरीका तो हो गया हमारा, और दूसरा तरीका क्या है, हम हर एक कोऑर्डिनेट का, हर एक जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक का डिस्टेंस निकाल लें, और जिसका रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस आएगा, जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आएगा वो हमारा बाहर होगा। जैसे हमारा ये है, हमारा ये सेकंड पॉइंट है, इसका सेकंड ऑप्शन क्या था इसका, अरे भाई कहाँ खो गया, अच्छा इसका ऑप्शन था -3/4,
अगर -3/4, 1 रेडियस छोटा होगा, अगर -3/4 हमने अभी निकाल लिया ना पहले से, तो वो इनसाइड लाई कर रहे थे सभी, तो वो पॉइंट यहाँ का ही होगा -3/4, 1 -3/4, 1। अगर इसका जो रेडियस है, अगर उसका रेडियस हमारे 6.5 से कम हो गया तो वो कहाँ पर है, इनसाइड ही तो लाई कर रहा है। रेडियस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस से कम हो गया, तो मतलब सर्कल के अंदर है। और अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा तो मतलब सर्कल के बाहर है। समझ गए? तो रेडियस से इसका, वो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो इसका डिस्टेंस आएगा अंडर रूट के अंदर 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9/16 प्लस 1, 16 का एलसीएम क्या, 25/16 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5/4, 5/4, 4 का डिवाइड 5 से करेंगे क्या आएगा, 1 पॉइंट में कुछ आएगा, 1 पॉइंट आगे कुछ आएगा। ये तो ये 6.5 से तो बहुत कम हो गया ना, तो ये रेडियस से बहुत कम, मतलब ये पॉइंट सर्कल के अंदर ही है। इसी तरह से बाकी के भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहां से हो जाएगा। जो पॉइंट हमारा 6.5 से ज्यादा आएगा वो हमारा कहाँ होगा, सर्कल से बाहर। ओके बच्चा लोग, अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए, उन्हें भी करते हैं। यहाँ तक आप बने हुए हो वीडियो में, तो अब थोड़ी देर और रुक जाइए, पूरा वीडियो करिए, है ना। अगर एक बार समझते तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा, इसका तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4, P एंड 1, 0, 4, P एंड 1, 0, 2 पॉइंट है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 5 है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, AB इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट के अंदर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये 2 है नीचे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है, 5, A और ये दूसरा पॉइंट B है, तो AB का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 25, x2 की वैल्यू 1 माइनस 4 प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस p का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, समझ लो ना, 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस p माइनस p का स्क्वायर, p स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करेंगे 16 इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर बचेगा, तो p को इधर भेज देंगे, वो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, p की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। ओके, तो p की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक तो हम प्लस लेंगे, तो 4, माइनस 4, एक बनेगा हमारा 4, प्लस 4, हमारा यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे हमने माइनस लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकाली थी, p की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 20 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट a 1, 2 एंड b 0, 0 एंड c a, b आर कोलिनियर। क्वेश्चन तो इसमें 4-5 और थे, लेकिन वो सभी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इस बार सिलेबस में है ही नहीं ना, तो हमने वो क्वेश्चन कराए नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने अपने आप कर लिए होंगे मेरी हेल्प के बिना, इसमें देखे बिना, बस क्वेश्चन नोट किया, डायरेक्ट कॉपी में कर लिए होंगे, तो बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो नहीं रुक सकता। कोई भी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, इफ द पॉइंट a 1, 2, b 0, 0 एंड c a, b आर कोलिनियर, ये पॉइंट क्या है हमारे, कोलिनियर है। देन ऑप्शन दे रखने चाहिए, इनकी इक्वेशंस को मैच करना है। ठीक है, तो जब कोलिनियर होते हैं उसकी कंडीशन याद होगी सबको, 0 इक्वल टू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कंडीशन होती है हमारी कोलिनियर की। हमारी ये कंडीशन होती है, ये तो सबको पता होगा, इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी आती कहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही आती है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, बस ओनली उसकी कोलिनियरी कंडीशन है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर सही वैल्यूज को रख दो। ये हमारा होता है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, सबको इसके अंदर रख दो। हमारी वैल्यू, हमारी जो इक्वेशन बन के आ जाएगी, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2, x1 y2 माइनस
y3, यहाँ पे y3 आता है, ठीक है। तो 0 इक्वल टू x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 माइनस, अरे यार क्या हो रहा है, y2 हाँ 0 माइनस y3 की वैल्यू b प्लस x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू b माइनस y1 की वैल्यू 2 प्लस x3a, y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की 0, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई किसी में करो 0 आएगा, ये तो 0 हो गया पूरा सिंपल। 0 इक्वल टू 0 माइनस बी, तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी, ये 0 हो ही गया, प्लस 0 प्लस 2a, ए का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, ए का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, ठीक है। और 2a 2 में से माइनस 0 कर देंगे 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई से 2a। अब क्या बचा, b को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो b इक्वल टू 2a, ऑप्शन है ये, ऑप्शन में ऐसे दे रखा है शायद b 2a इक्वल टू b, ऑप्शन नंबर सी 2a इक्वल टू b हो गया। यही थे आज तक के ये एमसीक्यू, अभी समाप्त होते हैं। सिंपल से थे, सभी अच्छे से कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अपने आप किए होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं है, ये लाइफ हमारी सीखने के लिए तो है, तो सीख लिया हमने। हमारा मेन चीज़ है पेपर में आना चाहिए, यहाँ पे आ गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाए नहीं आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ पेपर के अंदर हो जानी चाहिए। अब बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, ठीक है। आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा, हमारा जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।